को जान लेना में ही, जानने में ही हम लोगों की ये सुंदर ये विधि है। कहते हैं आज के दिन विष्णु और लक्ष्मी जी का दोनों का मिल करके पूजन होता है। ऐसे तो कभी कभी अकेले अकेले भी पूजन होता है इन लोगों का, लेकिन अक्षय तृतीया द्वापर युग की शुरुआत कहते हैं अक्षय तृतीया की शुभ तिथि से हुई थी। और भी अनेक शुभ कार्य आज के दिन होते हैं। भगवान परशुराम का जन्मदिन भी आज के दिन बताया जाता है। अनेक सूचनाएं हैं, लेकिन हम लोग जिस विशेष अभ्यास के लिए बैठते हैं, कभी न क्षय होने वाली अपनी आत्मा को जानने के लिए, जागने के लिए, कभी हमारा मन अब जीव भाव में, देह अध्यास में सोए नहीं, इस अभ्यास के लिए हम लोग गुरु के पास आते हैं। सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है जब गुरु का मिलन हो जाता है। आजकल हम अपने आदि गुरु हमारे दादा भगवान के जो अनुभव थे, जो उनके जीवन था, उसका वर्णन सुन रहे हैं। जब दादा भगवान को उनके गुरु मिले लालजी साईं, तो उन्होंने पहली नजर में समझ लिया कि दादा खरे पात्र हैं, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी थे। इसी से उन्होंने दादा भगवान को अपने ज्ञान का वारिस चुन लिया। When चेला is ready, गुरु is there बोला जाता है। कोई शिष्य इतना अंदर से समर्पित होकर के आता है, तो फिर गुरु भी उसको अपना पूरा ज्ञान का जो है दान कर देता है, पूरा वारिस बना देता है। एक संतान जन्म ले लेती है जब माता पिता के यहाँ, तो वो पूरी वारिस बन जाती है। अभी आगे आ जाओ बाबू मनोज, इधर आ जाओ। अभी ऐसा अभी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये भी एक अच्छी परंपरा है। अपनी मम्मी के भावों को ये लोग स्मरण रखते हैं। ज्ञान के लिए समर्पण, उनका गुरु भक्ति में जो जीवन था, उसको यादगार बनाते हैं आज के दिन। माँ जी के भी बहुत शुक्राने हैं, कैसे अंत तक अपनी वृत्ति इस सत्य से जोड़ करके रखे गई और उसका एक सुखद भावपूर्ण परिणाम उन्होंने अपने जीवन में पाया। शरीर तो देखो जरूर अवस्था परिवर्तित होती है, लेकिन स्थिरता मन में रहे, ये बहुत अच्छी चीज होती है। कोई अकलाहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, जब तब अपने गुरु की लगन में, बाणियां लिखने में, भजनों को लिखने में, प्रेमियों से बात करने में, और घर में भी एक शांत मूर्ति के रूप में अपने को स्थापित कर लिया। जरूर ऐसा किया होगा, तभी आज ये सब परिवार के लोग इतने अच्छे से उनको स्मरण कर रहे हैं, इतने प्रेम से उनको याद कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुरु हमारे जीवन को बनाना चाहता है। हमारे सत्संग में कहीं भटकाव नहीं है, कहीं भागना दौड़ना नहीं है, बस एक समझ है। जैसे जैसे तुम अपनी आत्म भाव में जाग जाओगे, देह से जुड़े हुए भाव तुमको परेशान नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे। बीमारी भी आएगी तो लगेगा अंदर से ये देह का धर्म है, कोई चीज हमको फिर विचलित नहीं कर पाएगी। मौत भी एक आनंद का विषय बन जाएगा, सुख का विषय बन जाएगा। मौत भी आएगी अगर शरीर की, तो वो भी एक अच्छे से इस ज्ञान के साथ जाएगा जीवन। अंदर से समझ आ जाएगी कैसे वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर हमें छोड़ने वाला है, छूटेगा ही छूटेगा। तो दादा भगवान भी ऐसे ज्ञान के अधिकारी दिखे, तो गुरु ने उनको पूरा ज्ञान दिया। और ज्ञान में जो एक पहला अभ्यास दादा भगवान ने किया, अपने गुरु के पास आकर के, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। कुछ ऐसे अभ्यास है जब हम गुरु के साथ मिलके कर लेते हैं,
तो जल्द ही अपने अज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। और उसी अभ्यास में एक ये अभ्यास है, जब हम ये बात की गहराई समझ लेते हैं कैसे हमें गुरु को अर्पण करना है। जो जो हम अपने मन से जगत बना के बैठते हैं, मेरापन बना के बैठते हैं, वो गुरु को अर्पण। एक राजा था, उसको गुरु की तलाश थी, देखता रहता था, दुनिया में बहुत गुरुओं से मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सच्चे गुरु की अंदर में प्यास थी, तलाश थी। तो एक बार एक गुरु उसको मिला, गुरु का भाव, गुरु की का जीवन उसको आकर्षित करने लगा। राजा को गुरु के निकट आया तो गुरु ने बोला कि राजन, ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सौदा करना पड़ेगा। राजा ने कहा, क्या सौदा करना पड़ेगा? बोले, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। राजा को कुछ समझ में नहीं आई बात की क्या मतलब है। बोले, विचार करो, जो मैंने बोला है उसको समझो। अब तक जो जो तुमने अपना माना हुआ है, वो आज के बाद तुमको मेरा बनाना पड़ेगा। अब राजा को ज्ञान की प्यास थी, सत्य जानने का अंदर में शौक था। कहता, ठीक है, अगर यही एक कंडीशन है ज्ञान पाने की, तो मैं भी संकल्प करता हूँ, मेरा सो तेरा। अब सारी राजाई, सारा कुछ, सब कुछ गुरु को अर्पण हो गया। राजा खाली हो गया अंदर से। थोड़ा उसको उदासी भी आई कि अब तो मेरा कुछ नहीं रहा, आज तो गुरु ने संकल्प करा लिया, आज से सब कुछ मेरा गुरु का हो गया। थोड़ा उदासी देखी गुरु ने उसके चेहरे पर, तो गुरु मुस्कुराते बोला, क्यों राजा, क्या बात है, थोड़ा उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? राजा कहता है, अब मैं क्या सोचूं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मेरा तो सब आपका हो गया। बोले, आधी बात ही समझी तूने, आधी बात ही सुनी। बोले, क्या मतलब? बोले, जिस समय मैंने बोला था तेरा सो मेरा, उसके बाद मैंने कुछ बोला था नहीं। उसके बाद मैंने बोला था मेरा सो तेरा। बोले, आपके पास क्या है? एक कमंडल है, एक डंडा है। बोले, तुमने पूरी बात समझी नहीं। अभी जो तुमने मुझे अर्पण किया है, अब मेरा मान करके तुम ये सब अपने, फिर तुम्हारे पास लौट के आएगा। ये आ गया संकल्प के साथ, अब तुम इसको मेरा सान करके संभालो। आज से ये व्यापार, आज से ये राजकाज, आज से ये घर परिवार, सब किसकी अमानत है? ऐसे तो बोलते हैं तन मन धन सब तेरा, और अंदर से इसमें पूरी भाव नहीं बना पाते, तभी तो मनुष्य दुख पा लेता है। तभी तो अंदर अंदर फिर उसकी चिंता बन जाती है, दुख लग जाते हैं उसको, क्योंकि जानते हुए भी कि सब भगवान का है। ठीक से जान जाए इंसान तो कभी कभी कोई दुख लग सकता है, कभी किसी बात की चिंता लग सकती है। तो बस गुरु आकर के इस भाव को और दृढ़ करा देता है, न मम न मामी, न मैं हूं न मेरा है। तो दादा भगवान ने यही एक वचन सबसे पहले पक्का किया, और फिर अंदर से गुरु के बात को समझ गए, असली दौलत ज्ञान है। धन का दिवाला निकल सकता है, पर ज्ञान का दिवाला कभी नहीं निकल सकता। धन को लेकर के तो हम लोग बहुत अनुभव देखते रहते हैं, कैसे अचनी वचनी है। अगर कोई सन्मार्ग चलता है, सद्भावना से कार्य करता है, तो बढ़ोतरी भी दिखाई देती है। फिर भी यही देखा है कदाचित 2 या 3 पीढ़ी के बाद, पता नहीं कहाँ से वो विकृति आनी शुरू हो जाती है, कहाँ से वो जाना शुरू हो जाता है। फिर पता लगा, आज उसका पता ही नहीं है उस फैमिली का, उसका नाम ही नहीं पता, कहाँ सब गुम हो गए, कहाँ सब भटक गए। प्राय ये देखा ही गया है, मनी कैन नॉट बाय bliss। फिर गुमनामी में आ जाते हैं। फिर कोई उसके परिवार, घर परिवार में अगर कोई अच्छे संस्कार के साथ फिर करना शुरू करता है, तो फिर धीरे धीरे बढ़ता है। सूरज का चढ़ना उतरना, एक ये क्रम चलता सा रहता है। बड़े बड़े राजशाही परिवार थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं, बचते ही नहीं है। बड़े बड़े, कभी पॉलिसी बदल जाती है, कभी नीतियां बदल जाती हैं, कभी कोई और कारण हो जाते हैं। ये कुछ परमात्मा का खेल ऐसा है, इस माया में सदा दिन एक से नहीं रहते नहीं। हाँ, जो अपने सही समझ और पुरुषार्थ से चलते हैं, वो इसको अच्छा मेंटेन कर लेते हैं, और जो और अच्छी समझ के साथ चलते हैं, वो अपने अंदर ये भाव पक्का कर लेते हैं। एक था ज्ञानवान, गुरु का बच्चा था, तो उसके पास एक संत जी आए, सन्यासी जी आए।
कहते बेटा मैं तुम्हारे पास थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, हम लोग चलते हुए आए हैं। उसने अच्छे से आवाभगत की, खिलाया पिलाया। उसकी सेवा देख करके, उसका प्यार देख करके सन्यासी को बहुत अच्छा लगा। बातचीत हुई, बोला तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे सुख सुविधाएं हैं, सब आनंद है, बहुत खुशी है तुम्हारे, बहुत अच्छा जीवन में तुम्हारा देख रहा हूँ। तो व्यक्ति बड़ा समझदार था, ज्ञानवान था। कहता महाराज जी ये भी रहने वाला नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले जो ये आप सब देख रहे हैं ना, ये रहने वाला कहाँ है? मुझे तो मेरे गुरु ने ज्ञान दे दिया है, जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई दे रहा है बदलने वाला है, जाने वाला। संत को बड़ी हैरानी हुई, बोले मैं तो सन्यासी हूँ, जंगल में घूम रहा हूँ और मुझसे अच्छी समझ ये रखे बैठा हुआ है अपने घर परिवार में। चलो बात उस समय तो आई गई, हो गई। 2-3 साल बाद वो फिर लौट करके सन्यासी उसी जगह से गुजर रहे थे, उनको उस व्यक्ति की याद आ गई, ढूंढते हुए वो फिर आए। इस बीच कुछ ऐसा ऊंच नीच हो गई थी कि वो एकदम दरिद्रता को प्राप्त हो गया था। अब वो टूटे फूटे से मकान में रह रहा था। संत को बड़ी हैरानी हुई, अरे भाई क्या हो गया? तो हंसने लगा, बोले मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये कहाँ रहने वाला होता है। फिर भी उसने बड़े स्वभाव था संतों की सेवा करने का। सन्यासी को अच्छे से रोटी खिलाई, आराम कराया, उसको ठंडा पानी पिलाया, सब किया। तो वो थोड़े से उदास हो गए, भाई त्योहार तुम्हारे संग तो बड़ा उल्टा हो गया, बड़ा सब बिगड़ गया तुम्हारा, तो सब हिसाब किताब सब बिल्कुल बिगड़ गया। वो फिर हंसने लगा, ले आप कैसे सन्यासी हैं? मैंने पहले भी आपको कहा था ये सब रहने वाला नहीं, जब वो रहने वाला नहीं है तो ये कौन सा रहने वाला है? संत को फिर लगा ये तो सही बात कह रहा है, तो वो चला गया। फिर 2-4-6 साल बाद आए, फिर उन्होंने देखा, ढूंढा उस व्यक्ति को। तो अब वो एक अच्छे से एक जमींदार के यहाँ पर नौकरी कर रहा था, उन दोनों से अच्छे से महल में रह रहा था। वहां देखा तो जमींदार था जाते जाते वो पूरा का पूरा अपना महल, अपनी कोठी और ये सब उसके नाम कर गया था, क्योंकि वो इतने प्यार से सेवा करता था, इतने अच्छे सेवा करता था। अब उसके पास फिर से वो कोठी थी, बहुत सब कुछ थे, सब लोग उसकी आज्ञा में चल रहे थे। संत ने कहा वाह भाई वाह, तेरे तो बड़े मजे, फिर से भगवान ने सब कर दिया तेरे को। उस जमींदार के कोई था नहीं, आस औलाद, जिसने अंत समय में उसकी इतनी अच्छी सेवा की, वो सब कुछ उसको ही दे गया। संत ने कहा तेरे पास फिर सब कुछ आ गया? बोले फिर आप भूल कर रहे हो, मैंने फिर भी कहा था ना, पहले भी कहा था ना, ये भी रहने वाला नहीं। बोले अब ये भी रहने वाला नहीं है? बोले क्यों? पहले बदलाव आया है तो क्या अब नहीं आ सकता? और वास्तव में जब कुछ सालों बाद फिर से वो सन्यासी लौट करके आया, तो ढूंढ रहा था वो उसको, तो पता लगा कि अब वो जो कोठी थी महल जैसी, वो सूनी पड़ी हुई थी, उसमें कबूतर गुटरू कर रहे थे, वीरान सी पड़ी हुई थी। बेटियों को दामाद ले गए थे, उसके शादियां हो गई थी, पता किया उसने तो एक जगह देखा उसने तो उसका फोटो लगा हुआ था, पत्नी एक किनारे बैठी हुई थी गुमसुम, और उस तस्वीर के नीचे भी वो ये लिखवा करके गया था, ये भी रहने वाला नहीं, ये भी गुजर जाएगा। तब सन्यासियों को लगा ये तो सुंदर समझ के साथ जीवन जी रहा था, जो हर हाल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये ज्ञान समझ लेता है, ये सब कुछ बदलने वाला है, पासिंग शो है। वही अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को ठीक से समझता है। तो सत्संग, दादा भगवान ने यही समझ लिया। कहाँ दादा का अभी जीवन हम लोग पढ़ रहे थे, 40 साल तक कुछ ऐसी कृपा के साथ रहा भगवान की कि अगर अमेरिका जाना होता था, लंदन जाना होता तो जापान घूमते हुए जाते थे, इतना टूर करते हुए। पेन में भी अपने वो डायमंड लगा के रखते थे, ऐनक भी में भी डायमंड लगे होते थे उनके। यूरोपियन आया, उनके बच्चों को पालती थी, सूट से स्टिच होते थे तो लंदन में जाके होते थे, यानी इतना सब तरफ से कृपाएं थी। लेकिन जब अचानक ही बिगड़ा अगर उनका हिसाब किताब, जो लंदन के ऑफिस वाले ने ऐसा जो है ऐसा दिवाला निकाल दिया, तो सब कुछ उनका ऐसे मिटा। लेकिन उसी समय उनको ज्ञान ऐसा सुंदर मिल गया, सत्संग इतना अच्छा उनको समझ में आ गया, जो गुरु से जाकर के उन्होंने सौदा कर लिया। दादा सच्चाई से अपना अनुभव बताते थे, यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा अपने को खत्म कर लेने का भी विचार आया था, लेकिन शुक्राने हैं
उसी दौरान मुझे सतगुरु का मिलना हुआ और उन्होंने मुझे जागृति दे दी। तो जो मेरा मन, अक्सर देखो जब धन ऐसा कोई खेल करता है जीवन में तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते, नेगेटिव हो जाते, बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने पास, घर से निकलना ही बंद कर देते, किसी से मिलना जुलना बात करना ही बंद कर देते। अरे कोई ऊंच नीच हो गई तो काहे की परेशानी। लेकिन जिसके पास ज्ञान की दौलत होती है, सत्संग होता है, उसको इन सब चीजों की परवाह नहीं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे। दादा भगवान ने यही अपने जीवन का अनुभव बना लिया। असली दौलत को पाकर दादा भगवान माला माल हो गए। ये कैसा खजाना था जिसे मीरा कहती है, चोर ना लूटे खर्च ना फूटे, दिन दिन बढ़त सब आया। दादा भगवान अपने गुरु को टोटल चीयरफुल अनकंडीशनल सरेंडर था। ये ब्रह्म ज्ञान गुरु कृपा के अधीन होता है। परमात्मा की जब कृपा बरसती है तो ये ब्रह्म ज्ञान हमको हमारे जीवन में सजता है। आओ यहाँ पर अपने मन का कमल खिलाएं, बाहर जाकर के कमल के फूल को खिलाएं। तो दादा भगवान के लिए बोला, उनको अपने गुरु को टोटल, ये सुंदर शब्द रखे हैं इसमें, एक तो पूर्ण समर्पण गुरु को होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए। कभी कभी किसी के दबाव में प्रभाव में समर्पण नहीं होना चाहिए। अंदर का खुद का समर्पण जब होता है और चीयरफुल होता है, खुशी के साथ, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। सच्चा प्यार जब होता है तो फिर कोई कंडीशन नहीं होती। तो गुरु को जब अनकंडीशनल सरेंडर होता है, सच्चे समर्पण में कोई शर्त नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। लालजी साईं कहते थे, जो दादा भगवान के गुरु जी थे, रात है तो दादा भगवान कहते रात है, कहते दिन है तो कहते दिन। प्यार में भी ये गीत गाया जाता है, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात है। और सच्चे शिष्य और गुरु के बीच में ऐसा ही कुछ तालमेल आ जाता है। वो वही उसको दिखने लगता है, वैसे इसके मुंह से आने लगती है जैसा उसका गुरु बोलता है। और यही एक समर्पण भाव हमारे अंदर में ज्ञान की स्थिति अच्छी बनाता है। दादा भगवान कहते थे, मैं जगत में होशियार था, लेकिन गुरु के पास आकर के अब मैं ज्ञान में भी होशियार हो गया। एक कहावत आती है, सेठ कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ। तो सभी जानते हैं सागर का पानी खारा होता है, लेकिन सेठ यानी उधर भाषा में, गुजराती भाषा में संतों को सेठ बोला जाता है। सेठ कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी। तो सच्चा शिष्य होगा कहेगा यस। वो तर्क नहीं चलाता, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। सुनने में बुद्धिवादी लोग होते हैं, उनको ये बातें हजम नहीं होती है, ये कैसा ज्ञान है, ये कैसा सत्संग। लेकिन ये एक सत्य है। बोले अगर तुम्हारा मन चल रहा है तो गुरु से ही पूछो कि ऐसा क्यों बोला गुरु ने। गुरु आपने सागर के पानी को मीठा क्यों बोला? तो गुरु फिर बताएगा कि वही पानी तो बादल में रूप में बदल जाता है और बरसता है तो कैसा हो जाता है, मीठा होता है कि नहीं। तो वही संसार का जो ये शास्त्रों का ज्ञान है वो खारी होता है, और जब गुरु उसको बरसाता है अपने मुख से तो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, जीवन देने वाला हो जाता है। सारे बादल का सबसे अधिक फॉर्मेशन सागर के ऊपर ही होता है, उसी पानी को शोक करके ऊपर सूर्य खींच लेता है, बादल बना देता है। तो जिसके मन में जब गुरु की बात को लेकर शंका नहीं रह जाती, एकदम समर्पण होता है, तो ज्ञान समझ लेता है। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, उस वृक्ष की शाख पर जो पक्षी बैठा है ना, वो कौवा है। अर्जुन ने ध्यान से कहा, देखा और कहा, जी हाँ कौवा ही है, काले रंग का है। कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, ये तो सफेद रंग का है, कबूतर है। अर्जुन ने फिर देखा और कहा, जी हाँ सफेद रंग का है, कबूतर है। ऐसे एक दृष्टांत आता है शास्त्रों में, पढ़ते हैं तो लगता है ये कैसी समझ है, ये तो एक तरह की चापलूसी हुई है। तो गुरु जो कह रहा है वैसे ही वो बोले आ रहा है, कृष्ण जैसे बोल रहा है वैसे ही अर्जुन बोल रहा है। पर कृष्ण मुस्कुरा दिए। सच्चे भगत को अपनी इंद्रियों से अधिक अपने गुरु के वचन पर विश्वास होता है।
जब ये समझ हमारे अंदर आ जाती, इसलिए इस ज्ञान की राह पर सारी चतुराइयां जो होती है ना, चूल्हे चढ़ से चतुर मत बन। ज्ञान की होशियारी यही है कि जब हमारी इंद्रियां वही देखें और समझें जो गुरु बोल रहा है, क्योंकि आत्मा इतनी आश्चर्यवत है, ये ऐसे समझाई नहीं जा सकती, ये अनुभव का विषय। 2 मिनट में मन ने इतना खेल दिखा दिया कि तू फिर जीव बन गया, जीव से निर्जीव होने आ रहा है, सब भूल गया तेरा मन की मैं आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये खेल तो जिंदगी में न जाने कितने आएंगे, ऐसे उतार चढ़ा, ऐसी ऊंच नीच तो कितनी आएंगी। समझ अपने आप को तुम हो कौन। उसने पहले रची प्रारब्ध। हम उलझ जाते हैं, कोई चीज हमारे जीवन में अगर डिस्टर्ब होती है, कोई चीज जाती है, अरे हमारे जीवन में उसका योग ही नहीं होगा, तभी तो हटेगी वो हमारे जीवन से, नहीं हटेगी। किसी को जाना होगा तो हटेगा वो हमारे जीवन से। कोई चीज मिलते मिलते कभी देखो अचानक ही दूर हट जाती, भगवान की मर्जी होती है। भगवान नहीं तुमको वहां अटकाना चाह रहा होगा, मिल जाती है। थोड़े अनुभव के बाद तुम्हें खट्टे अनुभव होते हैं, कहते हैं अरे नहीं ये तो बहुत पीड़ा दे रही है बात, ये तो बहुत कष्ट दे रही है। उसके बाद तुम्हारे को तुमसे छुड़वा दी जाती है, क्या हो गया उसमें, नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। इस समझ के साथ चलो जीवन में, तो कभी अवसाद नहीं होगा, कभी मन के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी है। तो ये समर्पण जब आता है मन के अंदर, तो फिर गुरु जो बोलता है वैसा वैसा एकदम सही सही लगता है। आज गुरु ने बोला सत्संग करो और मानने लगे, तो उसका एक लाभ देखते हैं ना जीवन में। गुरु ने बोला जानो कि तू देह नहीं है तू आत्मा, इस बात को समझने लगे, निश्चय करने लगे, उसका आनंद देखते। वरना कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले। तो देखा, इंद्रियों से ज्यादा गुरु के वचन पर जिसको विश्वास होता है। बोले एक दिन दादा भगवान ने लालजी साईं से कहा कि आप कोई वचन दीजिए। ये भी बड़ी सुंदर प्रसंग है दादाजी को लेकर के। उन्होंने अपने गुरु से कहा मुझे आज कोई वचन दीजिए। तो सच्चे गुरु लाल साईं ने कहा कि तुम कुछ बनो नहीं। ये भी इस ज्ञान का बहुत अच्छा अभ्यास है। एक तो जो मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, दूसरा अभ्यास दादा भगवान ने फिर ये करना शुरू किया कि तुम कुछ बनो मत, बनना ही तो अज्ञान बड़ा। इस सुंदर संक्षिप्त बात को गुरु मंत्र समझ करके दादा भगवान ने इसे दामन से बांध लिया, और दादा भगवान के ज्ञान की नींव शिला बन गई है, जिसको आज हम मेन फंडामेंटल पॉइंट्स के रूप में जानते हैं, डू नथिंग एंड बी नथिंग। अब इसको जो अनुभव करता है वो जानता है, जैसे ही तुम कुछ बन जाते हो परमात्मा छुप जाता है, और जब तुम कुछ नहीं बनते हो तो वो ओमनी प्रेजेंट रहता है, वो ईश्वर हर जगह प्रेजेंट रहता है। सच्चा गुरु बार बार हमको ये बात, तो वो कष्ट कब से पा रहे हो, कुछ बन गए, फिर से मालिक बन गए, फिर से बाप बन गए, कष्ट मिलने लगता है। जब ये ज्ञान की समझ आ जाती है, हाँ कछु नहीं, करन करावन आप गया, मानुष के कछु नहीं। ईश्वर की शक्ति कार्य कर रही है, उसकी सृष्टि है, उसने बनाई है, वो चला रहा है सृष्टि को। हम चिंते क्या हो, मेरी चिंता करने से क्या। जहां ये इतना अंदर से भाव आ जाता है, कुछ बनो नहीं। सच्चा गुरु था, शिष्यों को यही सिखाता था, कुछ बनना नहीं, कुछ बनना नहीं। शिष्य पूरी तरह से बात पर ध्यान नहीं देते थे। शुरू में जाने कितने साल हम ऐसे निकाल देते हैं, पूरी बात समझते ही नहीं गुरु। एक दिन गुरु और शिष्य जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उनको लगा थोड़ी देर विश्राम कर लें, तो एक राजा की तरफ से एक राजगाह, एक गेस्ट हाउस जैसा बना हुआ था, वहां वो अंदर चले गए। गुरु अंदर कमरे में चले गए, शिष्य लोग बाहर कमरे में बैठे हुए थे, विश्राम करने लगे। इतने में वो राजकुमार भी आ गया, शिकार खेलने आया था वो, उसके संग सैनिक भी थे। सैनिक पहले अंदर आए तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, भाई आप लोग कैसे, कौन है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं। ये तो गेस्ट हाउस है, राजा का गेस्ट हाउस है। अब वो सब एकदम से कहते हैं, देख नहीं रहे हम साधु हैं, सन्यासी हैं हम लोग,
पर सन्यासी तो यहाँ क्या कर रहे हो, चलो निकलो बाहर। उन्हें डांट फटकार के पिटाई विटाई करके बाहर निकाल दिया। तो चारों पांचों बेचारे बाहर बड़े दुखी से बैठे हुए थे। अंदर गए वो तो अंदर गुरु बैठा हुआ था। जाकर के उन्होंने पूछा, आप कौन है भाई, आप यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुराने लगा, कुछ नहीं बोला, वो शांति से बैठा था। राजकुमार आ गया, राजकुमार ने कहा, भाई कौन है आखिर? और गुरु के चेहरे पर तेज भी था। फिर से उसने पूछा कि आप कौन है और ये मेरे इस महल में आप क्या कर रहे हैं? तब गुरु ने बोला, तुम्हारा महल राजन? बोले, मैं तो उसको धर्मशाला समझ करके आ गया। ये तुम्हारा महल कैसे हुआ? बोले, महाराज देखो, ये सब मेरे पिताओं की, राजा मेरे बाबाओं की फोटो लगी हुई है, ये हमारा ही महल है। बोले, फिर तुम भूल कर रहे हो राजा, पहले यहाँ कौन रहता था? बोले, मेरे पिताजी आते थे। बोले, उससे पहले? बोले, मेरे दादाजी आते थे। उससे पहले उनके परदादा आते थे। बोले, आता है, रहता है व्यक्ति, चला जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जगत में आता है व्यक्ति, रहता है, चला जाता है, क्या बोला जाता है? ये ज्ञानियों की नजर होती है। हम वहां अड्डा जमाने की कोशिश करते हैं, मेरा परमानेंट है, जबकि जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल क्यों लगाए। तो जब समझ आ जाती है, एक सराय की तरह रहते हैं, फिर छोड़ने में हमें इसको दिक्कत नहीं हो। ध्यान रखना, ऐसा कोई बंधन मत मान लेना मन का, पता नहीं प्रारब्ध कब कहाँ किसकी कहाँ घूमती है, कैसे लेके जाते हैं। इसलिए कभी मन में ये फालतू कमजोरी लानी चाहिए, अपने अंदर के इमोशंस को, भावों को जल्दी दृढ़ कर लेना चाहिए ज्ञान से, हर हाल में खुश रहना चाहिए। अभी अभी राजगद्दी मिलने वाली थी, दूसरे दिन क्या खबर मिली उनको, कहाँ जाना है? रामचंद्र जी के बारे में जानते हो, कहाँ जाना पड़ा उन्हें? खुद के लिए विचार करो, अचानक ही ऐसा कोई परिवर्तन आएगा जीवन में, खुश रह पाओगे? रामचंद्र जी ने कोई शिकायत की किसी तरह की? अंत तक कभी भी उनके मन में कैकेयी के लिए कोई दुर्भाव नहीं आया। इतना अपना ज्ञान का उनको अंदर से मजबूती थी, पर किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं है, खराब भाव नहीं है। तो यही गुरु रोज पक्का कराता है, कुछ बनो मत, बनना ही तो अज्ञान है। राजकुमार ने देखा बात तो ये सही कह रहे हैं, उसको अंदर में जागा, ये तो कोई गुरु लगते हैं, महात्मा लगते हैं। वो शरण में बैठ गया, राजकुमार उनकी सेवा करने लगा। थोड़ी देर बाद गुरु को याद आया, अरे मेरे कुछ शिष्य भी बाहर हैं, कुछ कुछ और भी लोग बाहर बैठे थे। बोले, वो उनको तो हमने पिटाई करके भगा दिया। उनको बुलाया गया, अरे गुरुजी ये लोग बहुत खराब हैं, इन्होंने हमारे संग बड़ा गलत व्यवहार किया, देखो हम सबको निकाल के बाहर कर दिया, आपको भी कुछ बोला होगा? भैया मुझसे कुछ नहीं बोला है, मेरे संग तो देखो कितने प्यार से बैठे हैं सब, कैसे और उल्टा सेवा और कर रहे हैं मेरी। बोले, जरूर, गुरु ने कहा जरूर तो कुछ बना होगा। अब शिष्य सब चक्कर में, बोले बना? बोले, हम क्या बने, कुछ नहीं बने, हमने तो इतना ही कहा था हम सन्यासी, हम शिष्य हैं, सन्यासी। बोले, बने तो सही, मैं कितना समझाता हूँ रोज, कुछ बनना नहीं। तो जो ये गुरु की बात को ठीक से पकड़ लेता है, बनो सास जरा घर में आकर के, आज ये पूजा के योग्य तभी तो बनी, बनना बंद हो गया था। याद करो उनकी मन की स्थिति, उनके भावों की स्थिति। धीरे धीरे सच्चा गुरु मिलता है ना जीवन में, तो सब बनना बनाना खत्म हो जाता है। बस एक ही संबंध रह जाता है, ईश्वरी संबंध, कि मैं इधर भी परमात्मा की शक्ति, इधर भी। अच्छी लगन से जो हम ज्ञान का श्रवण करते हैं, तो सारा मोह संताप अंदर का मिट जाता है। नहीं तो पहले मोह के कारण कितनी टोका टाकी, बोलना, कहना, सुनना चलता रहता था। जैसे जैसे ज्ञान का अभ्यास बढ़ जाता है, शांत हो जाता है, विश्वास आ जाता है, करण करावन आपे। और बोल करके कितनी दुर्गति हम लोग करते थे अपने जीवन में। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं, ना मानो, कोई जोर नहीं। तो कुछ बनने की जो चाह होती है अज्ञान के कारण, अपनी ईगो के कारण, वो ज्ञान से हमारी मिटती है। दादा ने सबसे पहले वही मिटाई, क्योंकि गुरु का मंत्र यही था उनके लिए कि तुम कुछ बनना नहीं,
बी नथिंग हो जाना। और दादा भगवान ने इसी बात को इतना गहराई से पक्का किया कि वो कुछ बने नहीं। दादा भगवान कहते थे दुनिया में सबको बनने की इच्छा है तो मैं मिटने की हो। इसलिए ज्ञान में एक लाइन आती है, बिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए। कोई दुनिया में ये बात संभव ही नहीं होगी, कोई हस्ती बना के रखे और मस्ती में भी आ जाए। आज जिसको देखो एकदम तना हुआ सा रहता है बेचारा, कोई कुछ बन गया बेचारा, अब हर जगह उसे एक मान सम्मान चाहना है, मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से चले, मुझे पूछे, मुझे ये फालतू की इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए फिर अननेसेसरी दुख पाता रहता है इंसान। देखा जाए तो कोई किसी का अपमान करता नहीं है, उसी की अपनी कुछ बनने की इच्छा उसको अपमानित महसूस कराते रहती है। इसलिए अब संगत में आके बैठते हैं, ये सत्य समझ लेते हैं, अरे बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म, कुछ भी बनो मत, ऑलरेडी हो तुम। जब गुरु ये बात समझा देता है तो दादा ने पक्का किया, गुरुमुख से मेरा नया जन्म हो गया, अब अपने पास्ट को, पुराने जन्म को कौन याद करे। दादा भगवान को का इश्क अपने गुरु के साथ ऐसा हो गया कि लागी छूटे ना, जगत अपने आप ही पीछे होता चला गया। दादा भगवान को अपना गुरु प्यारा था, इसी से गुरु का हर वचन प्यारा हो गया। दादा भगवान की आवाज में ओज था, सुर था, वो सुध-बुध होकर के प्रेम में गीत गाने लगते थे। और उसी में दौरान दादा ने वो गीत बनाया है। कौन सा है दादा का फेमस गीत? सतगुरु कमाल हो, दाता दयाल हो। लालजी साईं ने ज्ञान दिया, दादा भगवान ने प्रेम और भक्ति से जोड़ करके उस ज्ञान को चार चांद लगा दिए। गुरु की स्तुति होवे या ना होवे, इसमें गुरु को फर्क नहीं पड़ता है, और उसकी महिमा करने में, उसकी स्तुति करने से हमारी स्थिति बन जाती है। आज हम सब देखते हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु को कभी अपनी स्तुति सुनने का या कराने का कभी शौक नहीं होता है, लेकिन ये देखा गया है जो जितनी गुरु भक्ति में डूबे होते हैं, लीन होते हैं, उनका जीवन अच्छा बन जाता है। इसलिए लोग गाते हैं भजन, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु। कभी कभी लोगों को बड़ा कंप्लेन भी लगती है, क्या गुरु 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 करते रहते हैं हर समय, पर भूल जाते हैं यही वो महान तारने वाला शब्द है। क्योंकि गुरु बोलेगा, मन गुरु की बात पर ध्यान देगा, गुरु को आगे रखेगा, तभी तो जगत से बच पाएगा। कैसे बच पाए? लालजी साईं के पास कुल 36 योगी आते थे उस समय। एक दिन लालजी साईं ने दरवाजा बंद कर दिया और घोषणा की, जो शीश दे सो ईश पाए। समय आने पर गुरु भी कभी अचानक परीक्षा लेता है अपने भक्तों की, फिर देखता है कौन कितने समर्पण में, कौन कितने अंदर भाव में बैठा है। बैठे रहे, दरवाजा बंद था, अब अंदर आने नहीं दे रहा गुरु। सत्संग वत्संग का समय निकल गया, सब निकल गया, तो एक एक करके लोग जाने लगे। सब चले गए, लेकिन दादा भगवान कहते हैं अंत तक, रात तक वहीं बने रहे। रात को जब गुरु का दरवाजा खुला तो अकेले वही दरवाजे के बाहर बैठे हुए। गुरु ने कहा भी, तुम क्यों नहीं गए? सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? बोले अब मैं कहाँ जाऊंगा, बड़े मुश्किल से तो ये दर मिला है, अब कहाँ जाऊंगा। तो उनके समर्पण पर गुरु रीझे। कहते हैं सबका धीरज छूट गया, दादा श्रद्धा से बाहर टिके रहे। लहणा ने भी एक बार यही कहा था, मेरा गुरु कहे तो मैं सारी जिंदगी धड़े तोड़ने में और बनाने में गुजार दूं, श्रद्धा में जो आएगा आनंद वो ही पाए। कहते हैं लहणा इतनी समर्पित भाव से गुरु नानक की सेवा करते थे। तो एक बार कोई स्थान उनको बनाना था, सत्संग का धड़ा बनाना था, तो बना रहे थे, थोड़ा ठीक नहीं बन रहा था। लोग खबर आ रही थी गुरु की, और ऊंचा करो, कभी नीचा करो, कभी सीधा करो, कभी ऐसे करो, स्थान बदलो, यहाँ से ऐसे करो। तो बार बार तोड़ रहे थे, बार बार बना रहे थे। किसी ने आकर के उनको कहा तुम्हारा मन नहीं चल रहा, ये बार बार एक ही काम को तुमसे गुरु करा रहा है। तो उनकी श्रद्धा में यही बात निकली थी उनके मुख से, लेने के मुख से, कि मेरा गुरु कहे तो सारी जिंदगी ये कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मन नहीं है, गुरु के प्रेम में मन नहीं रहता। श्रद्धा में जब मन आ जाता है तो मन चलना फिर बंद हो जाता। तो यही प्रसन्न होकर के लालजी साईं ने बोला, जैसी श्रद्धा और भक्ति से तुम आज मुझे झुके हो, सारी दुनिया तुझे झुकेगी।
और आज ये आशीर्वाद हम लोग गुरु का देख रहे हैं अपने दादा भगवान के ऊपर। आज कैसे ये सारा सत्संग समाज, सारी दुनिया उनके वचनों को झुक रही है। जो भी गुरु के वचन सुनता है अपना जीवन सफल कर लेता है। गुरु वाक्य सत्यम, गुरु का आशीर्वाद सच हुआ। ज्ञान लेकर के दादा भगवान 14 वर्षों तक अपनी आत्मा में मौन रहे। ये एक और विशेष पहलू है, इसके विषय में हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते। अक्सर जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान सुनने के बाद जल्दी ही जल्दबाजी करके ये सोचते हैं कि ज्ञान जल्दी हमारे जीवन में अब तो आ गया, अब तो हमने सुन लिया, अब तो हमने समझ लिया। पर कहते हैं दादा भगवान ने जब ज्ञान सुना अपने गुरु से तो धीरज के साथ सुना, नियमित सुना जरूर, नियमित अभ्यास किया, लेकिन इतनी उतावलापन नहीं दिखाया, जल्दबाजी नहीं दिखाई। कहते हैं 14 वर्ष तक अपने को मौन में रखा। जो ज्ञान श्रवण किया था उसका इतना मनन किया। लोग कहते हैं आपके यहाँ दादा भगवान तक का तो फोटो होता है, उनके गुरु का फोटो होगा भी नहीं, शायद कोई फोटो उस वक्त खिंचाए भी नहीं होंगे। पर दादा भगवान को कहते हैं 1 साल तक केवल गुरु का साथ मिला, लेकिन उस 1 साल में भी उन्होंने अपनी भक्ति से इतना गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना मनन कर लिया, इतना अच्छा समर्पण भाव दिखा दिया, ऐसे आशीर्वाद जीत लिए गुरु के। और उसके बाद कहते हैं 14 वर्ष तक अपने को उन्होंने तपस्या में रखा। वो तपस्या क्या थी? जो वचन उन्होंने गुरु से सुने थे उस पर पहले उन्होंने अपने जीवन को ढाला। जल्दी से ज्ञान बोलना शुरू नहीं कर दिया। भले गुरु यह कहता है आप जपे और नाम जपावे, लेकिन हमेशा ये रखना चाहिए भाव अंदर से कि पहले वो हमारे ज्ञान हमारे जीवन में ढल रहा है कि नहीं ढल रहा। मेरे अंतर मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ये पत्थर हटते जा रहे हैं कि नहीं हटते जा रहे, इसलिए समय लगता है। दादा ने तो ये बड़ी कुशलता से ये कार्य बड़े धीरज से किया। कहते हैं अपने जो भी प्रतिष्ठान था, दुकान था, शांति से जाते थे, वहां रहते थे, सुबह शाम सत्संग का अपना अभ्यास करते थे, लेकिन एक एक वचन को वो मौन में अपने अंदर, और फिर उनके अंदर से जो मंथन होकर के जो ज्ञान का अमृत निकला, और वो आज हम सबके सामने ज्ञान के वचनों के रूप में। इसलिए हम लोग अपने इस सत्संग का ये जो धारा बह रही है, इसका मूल गुरु हम लोग दादा भगवान को कहते हैं, क्योंकि गुरु से ज्ञान लेकर के उन्होंने अपना मंथन करके शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके ये ज्ञान हम सब, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए सब बातें। दादा भगवान अपनी आत्मा में मगन रहे, सारा वक्त अपने विचार करते, अपने गुरु के वचनों का मनन चिंतन करते रहे। यदि कोई आकर सामने बैठता, पूछता, तो संक्षिप्त में बात करके पुनः अपने में स्थित हो जाते। बाद में जब उनसे कोई पूछता था दादा ज्ञान को लेकर आप 14 साल के लिए आप क्यों मौन में चले गए थे, तो मुस्कुरा के कहते मुझे पिछले 14 दिन की 14 मिनट की भी तो बात याद नहीं है, तुम 14 साल पीछे की बात याद करा रहे हो। तो इतने गुम हो गए। आत्मा केवल बोली नहीं, आत्म भाव में अपने को टिका डाला। तो एक होता है केवल बात को बोलता है उससे, और एक उसको अनुभव करता है। जाना दादा ने ये बात को, मनन किया। कभी मन ने किसी बात का दुख दिखाया तो तुरंत मन को सावधान किया कि दुख क्यों महसूस कर रहा है, सुख क्यों महसूस कर रहा है, लगाव क्यों महसूस कर रहा है, भागना क्यों चाह रहा है इस चीज से, छोड़ना क्यों चाह रहा है इस बात को। तो ये मनन किया उन्होंने, अभ्यास किया उस ज्ञान का, और फिर अपने अंदर ही अंदर ऐसा एक सुंदर ज्ञान को प्रकट किया। तो भगवान ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कहते हैं, आवत तो हर्ष ना होए, जावत तो दुख ना हो। मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, इस सब में जब चित्त की स्थिति समता में आ जाती है, तब ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। तो हम लोग भी लगातार अपने अभ्यास में लगे रहें। और ये भी ध्यान रखना, दादा भगवान कहते थे मरेगा मगन और तुमको आनंद मिल जाए ऐसा नहीं होगा। जो मरेगा, जो मिटेगा, जो अपनी मैं मिटाएगा, आनंद उसी को मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ हम भी बिल्कुल फ्री हैं और आप सब भी बिल्कुल फ्री। अपनी मैं मिटा लेंगे, अपना ज्ञान मिटा लेंगे, आपका आनंद आपके अंदर स्वतः प्रकट होगा। या गुरु कभी इस बात का अभिमान नहीं करता कि मैं कुछ देने वाला हूँ।
और ना ही शिष्य के अंदर फिर यह अभिमान रह जाता कि वो कुछ कर रहा है। इसलिए पहले दाता गुरु है। इतनी सच्चाई से ये ज्ञान, इसलिए इतने सालों से हम लोगों का इतनी पवित्रता से चल रहा है। इसमें बनना बनाना बिल्कुल कोई झंझट है ही नहीं, कोई बात है ही नहीं। गुरु प्रेम करता है, सिर्फ प्रेम के अलावा वो किसी और बंधन को नहीं मानता किसी बात में। तुमको बार बार जब जब भी उसके पास आओगे वो तुमको तुम्हारी आत्मा में ही जगाएगा। तुम भी ये जी भाव छोड़ो, मेरेपन का भाव छोड़ो, अंदर से जानो कि कैसे सब परमात्मा का है, भगवान के सिवा कुछ और बना ही नहीं है, एवरीथिंग इज गॉड। दादा कहते थे तुम अपने सारे दुख मुझे भेज दो। दादा भगवान का शांति आनंद देख करके जिज्ञासु कहते दादा मुझे भी आपके जैसा होना है। तो दादा कहते जन्म से कोई ज्ञानी नहीं आता है, अपना पुरुषार्थ तो तपस्या फलीभूत होती है। मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। मरे मगन और मुक्त ना होवे ये मुमकिन नहीं है। दादा भगवान हमेशा कहते थे अपने इस मन से खबरदार रहना, इस नीच मन को किसी को भी नहीं छोड़ता। बोले मन ऐसा होता है ये गुरु में भी शक कर जाता है, कभी कभी ये पाप कर्म बना लेता है, गुरु में शक रूपी पाप कर्म बना लेता है। दादा भगवान इस मन के दुष्ट कर्म सबके सामने खोल करके बताते थे। दादा भगवान के अनुभव में लिखा हुआ है कि एक बार जब वो गुरु के पास जा रहे थे, एक स्त्री ऊपर से उतर रही थी, रूम में से उतर रही थी, उसका नाम पाला था। तो वो तो चली गई थी, दादा भगवान उसके बाद पहुंचे तो एक सहज जिज्ञासा थी उनके अंदर। उन्होंने पूछा ये पाला कैसे आई थी? तो गुरु ने कहा कौन कौन पाला, और ऐसे करके बात आई गई हो गई। लेकिन दादा भगवान के अंदर शक आया कि गुरु ने बताना क्यों नहीं चाहा, क्या कारण था कि गुरु छुपाना क्यों चाह रहा है? मेरे सामने उतर के गई है तो मिलकर के गई है वो यहाँ से। मन कभी कभी गुरु के ऐसे कोई बात देख करके व्यर्थ के शक और भ्रम पैदा करता है। लेकिन कहते हैं बाद में दादा भगवान ने विचार किया और बहुत पछताए अपने मन को, और सबके सामने इस मन को बताते देखो मन ऐसा होता है कि गुरु के लिए भी कब क्या सोच ले, उसका भरोसा नहीं। इसलिए मन से हमेशा सावधान रहना। सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो हमारा मन। बोले जब दादा ने बोला जब मेरी स्थिति ऐसी बनी, मुझे एक क्षण पहले किससे मिला हूं मैं, मुझे वो कितना गुरु अच्छा होगा। जब उनके ज्ञान के अभ्यास से मेरा मन इतना अच्छा होगा तो गुरु को क्या चाहिए बताओ, क्या वो चाहेगा? ऐसे अनुभव दादा वहां के मन में और सच्चाई से उन्होंने हमारे सामने रखे, ये मन ऐसा है। एक बार और गुरु वाणी में बता रहे थे, दादा भगवान कह रहे थे जब गुरु ये बोल रहे थे शुरू में कि अपना तन मन धन तुम गुरु को अर्पण करो तो तुम्हें फिर ये ज्ञान लगेगा। तो बोले मन ने फिर एक नीच हरकत दिखा दी। उन्होंने सोचा शायद गुरु को मेरा धन चाहिए, क्योंकि अक्सर सत्संग में बोली जाती है तन मन धन वारू ये अर्पण करूंगा तभी मुझे ज्ञान लगेगा। तो मन ये सुनता है सत्संग की बात तो सोचता है। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य आया तो उसके पिता जो वो भी गुरु के शिष्य थे, उनका शरीर शांत हो गया था। तो पुत्र को लगा चलो मैं भी जाता हूँ, मेरे पिताजी जाते थे बड़े भाव से श्रद्धा से, तो मैं भी जाता हूँ। और गुरु का सत्संग चल रहा था, गुरु के पास आओ तो कुछ लेकर के आओ, गुरु के पास आओ तो कुछ लेकर के आना चाहिए। उसको कुछ समझ में नहीं आया, बोले क्या लेकर के आना चाहिए। दूसरी बार वो फिर फल फूल मिठाई ये सब लेकर के पहुंचा। गुरु ने फूलों को जहाँ सजाना था सजा दिया, मिठाई फल सब संगत में बांट दी। फिर भी ये बोला बोले गुरु के पास आना चाहिए, कुछ लेकर के आना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। उसका बेचारा नया नया बच्चा सुनने आया था सत्संग, तो फिर समझ में नहीं आया। दूसरी बार आया तो सोचा शायद गुरु को कोई गड्डी वड्डी चाहिए, तो नोटों के इकट्ठा करके पर्स बना करके लिफाफा बना करके लेके आया, शायद गुरु को जरूरत रहती होगी। लेकिन गुरु ने वो लेकर के तो दोबारा उसको वापस करके बोला
बोले तुमने समझा नहीं, गुरु के पास आना चाहिए, कुछ लेकर के आना चाहिए, कुछ लेकर के। बोले आप कहना क्या चाहते? बोले तू पहले क्यों नहीं पूछ लेता है, हम अपनी बुद्धि चला रहा है। बोले सच्चे गुरु के पास आओ तो अपना अज्ञान लेकर के आओ और उससे ज्ञान लेकर के जाओ, अपना जीव भाव आकर के दे जाओ गुरु को, और उससे ये ब्रह्म भाव अपने मन में जगा के ले जाओ। बोले गुरु को तुम्हारे तन मन धन की आसक्ति छुड़वानी है, सच्चे गुरु को क्या जरूरत। कभी कोई आकर के बोलता था कि आपकी कृपा से हमारी 2 दुकानों से 4 दुकानें हो गई, तो गीतावान हंसते थे, कहते थे हमने थूका है क्या, वो तेरे घर पे ही आके गिरा है। अरे माया तो हमारी थूक, क्या चाहेंगे। तो जहां इतनी सच्चाई से हम लोगों को ये सच मिला है, बाकी सबको अपनी प्रारब्ध मिलती है। राजा जनक राजाई में रहते थे, सुखदेव मुनि लंगोटी में रहते थे। तो कभी भी इस सुंदर ज्ञान को माया की उपलब्धियों से कभी नहीं जोड़ना। वो तुम्हारे शरीर की अपनी प्रारब्ध है, फिक्स है, और वो अचनी वचनीय है, ध्यान रखें। ये सब कृपाएं नहीं होती, इसलिए दुनिया में लोग ना ठगे जाते हैं बेचारे। और कभी गलती से सच्चा गुरु मिल भी जाता है ना, तो वहां भी कहता है ना, दूध का जला क्या करते हैं, छाछ भी फूक के पीते हैं। वो यही सोचते हैं कि सब जगह सब यही धंधा चलता, यही होता होगा, इसे करते हैं। दुनिया में है ही सब, ये सब रिवाज बन गई है। पर हम लोगों को गुरु ने इतना अच्छा ही अभ्यास दिया है ज्ञान का, इसलिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि है माँ के लिए तो यही है, इनके ज्ञान से दिल लगाना। जिस गुरु में उन्होंने मन रखा है, दादा भगवान ने, ये अपना जीवन बनाया है। आज जरूर कुछ आपने उनके जीवन में कुछ विशेष देखा होगा, तो ये भाव जागृत होते हैं। वरना ऐसे भी यहाँ पर हम तो किसी को नहीं कहते कि आओ अपने किसी सत्संगी को, पुराने सत्संगी को याद करो। आपके अंदर संस्कार है, ऐसी भावनाएं, आप आते हैं। लेकिन जो असली काम है वो ये करना, जिस सच को इन्होंने जाना था, जिस सच के कारण ये अंदर से इतनी सहज और आनंद में आ गई थी, वो जरूर आप भी ले लें। गुरु से आकर के ये सत्य खरीद कर लेना, ये बात समझ लेना, और जीवन में ऐसा अभ्यास कर लेना कि दुख जम से। प्रभु के स्मरण की 4 निशानियां बोली गई। ईश्वर का स्मरण आप अगर सच्चाई से कर रहे हैं तो 4 लक्षण आपके अंदर आए। प्रभु के स्मरण दुख ना सकता। गुरु नानक देव जी बोल के गए ये बात, आपको दुख लगने बंद हो जाने चाहिए। ये नहीं आप कहेंगे कि दुख नहीं आए भगवान, आप ऐसी कृपा करो भगवान मेरे ऊपर दुख ना आए ना, तुम्हें दुख सुख लगने बंद हो जाए, क्योंकि तुम्हारी अंदर की आसक्ति मिट जाए। ज्ञान अगर समझ लो कि दुख सुख आने बंद हो जाएंगे, क्या राय है आपकी प्रदीप कुमार जी? प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे। सच्चा सिमरन होगा अगर प्रभु का हमारे मन में, ज्ञान का सिमरन होगा, तो काल यानी मौत का भी हमको परवाह नहीं होती, पर हरे, मिट जाएगी। कौन मारेगा? मैं अजरमर आत्मा हूं, मेरा नाश नहीं होता। कहाँ नाश हुआ है? ज्ञानी का नाश नहीं होता है। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। आपको ऐसा अंदर से एहसास होगा, अब मेरा किसी से कोई विरोध, कोई मेरे लिए विपरीत, कोई मेरे लिए खराब रह ही नहीं गया है। अभी है अगर तो सिमरन सही नहीं हुआ है। अभी है कोई? प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, यानी कोई सबसे दुश्मनी तुम्हारी खत्म हो जाती है। जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी सब प्यारे हैं हमारे, कोई बुरा नहीं है, कोई खराब नहीं। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, और प्रभु के सिमरन सर्व सुख होए। ऐसा अंतर मन में सुख आ जाता है, आत्मिक आत्मिक सुख आ जाता है। फिर हर वक्त हरिया हरिया सुख ही सुख दिखाई देता है, सुख मांगने की जरूरत नहीं रहती। और गुरु ऐसा सिमरन करा देता है जो हम करना चाहते हैं तो किया है। आज जिस आनंद शांति से हम लोग ये मिलके बैठते हैं, झूमते हैं, ये उसी का परिणाम होता है। ये सच्चे गुरु की मेहर होती है। जब सुमरन करा देता है
इसलिए दादा भगवान के मुख में से हर वक्त गुरु की महिमा निकलती थी। जो नुक्शा दादा भगवान ने खुद आजमाया था और लाभ प्राप्ति की थी, वे चाहते थे इधर उधर ना भटक करके हम अपना वक्त और शक्ति बर्बाद ना करके जल्दी से ये बात समझ लें, मन मारन की औषधि है सद्गुरु देता है। गुरु रीझे तो बेड़ा पार है। गुरु तुम्हारी श्रद्धा देखता है और उसे कुछ नहीं चाहिए, तुम श्रद्धा से गुरु को रिझाओ। मुश्किल बात नहीं है, गुरु को पुकार पुकार करके बुला रहा है, पर देर तुम्हारी है। गुरु तो बुला रहा है तुमको, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। जब ये ज्ञान की समझ आ जाती है तो बस आत्म भाव ही हर वक्त पक्का हो जाता है। किसी ने पूछा दादा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो दादा भगवान कहते थे मैं ही तो हूँ, आत्मा ही तो है। यानी सब प्रश्नों का समाधान निकलता है। दादा के मुख से ऐसे निश्चय भरे बात निकलते थे। कोई पूछता दादा आज की ताजा खबर क्या है, दादा भगवान बड़े खुनकी से कहते थे मान ना मान तू है भगवान, आज की लेटेस्ट न्यूज यही है। इसलिए खुद बन करके भगवान दादा ने आज सबको भगवान बनाया। आज कोई एक नहीं, अनेकों शहरों में, इवन विदेशों में भी, जहां जहां भी है आप देखोगे 9 से 10 11 के बीच में सब जगह की रिपोर्ट लो, हर जगह उनके प्रेमी, दादा के प्रेमी उनके वचनों का आनंद ले रहे हैं। गुवाहाटी में ले रहे होंगे कि नहीं ले रहे हैं? बैठे होंगे, जयपुर में बैठे होंगे, ज्यादा इलाहाबाद में देखो बैठे, आगरा वाले भी अलग बैठे। ऐसा अद्भुत ज्ञान जहाँ इतना सहज में, और कोई कुछ बना नहीं है, कहीं कोई नाम भी नहीं है हमारे सत्संग का। मजेदार बात, कोई इसको बैनर भी नहीं मिला आज तक, ना कोई बना आज तक, क्योंकि बनना ही अज्ञान बड़ा। जब गुरु ही मिटा हुआ है तो बन करके क्या लोगे? क्या बन कर लोगे राजा और रानी, क्या बन कर लोगे सेठ और सेठा? जहाँ ऐसी भावना है सत्संग, और उसके बावजूद भी गुरु कभी प्रेम में कोई सीटी बजाता है तो 2,500-3,000 हजार लोग कैसे माउंट आबू सहज पहुंच गए। क्योंकि कोई बुलावा गुरु की तरफ से ऐसा नहीं आता कि तुम्हें आना ही आना, बस एक प्रेम में खेल होते हैं। गुरु एक एक अपने बच्चे को इतनी ताकत देकर बैठा है, इतना प्रेम देकर बैठा है, तो कैसे हम सत्संग का शुक्राना नहीं करें, जो इतना सच हमको रोज रोज सुना, सच में टिका, हमारी मैं पूरी गंवा देता है। दादा से कोई पूछता था दादा आज आप क्या खाएंगे, तो कहता था आज हम ईगो खाएंगे, आज हम तुम्हारा अहंकार खाएंगे। दादा भगवान का हर वचन ज्ञान से और अद्वैत से होता था। एक बार दादा भगवान बाथरूम में थे, किसी ने खटखटाया, पूछा अंदर कौन है, तो अंदर से ये जवाब आया तू ही तो है। किसी ने कहा क्या बोल रहे हैं, तू ही तो है, मैं तो बाहर खड़ा हूँ। प्रेमी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन लक्ष्मी भगवान खड़े थे, बोले पहचान नहीं पा रही हो, दादा ही बोल सकता है ये बात, और कोई नहीं बोल सकता है। जो सब में अपना आप देखने लगता है, ऐसा गुरु ही ये बात बोल सकता है और बुलवाना सिखाता है। सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर। अंदर से देखना, सारी उम्र आत्मा को जाना दादा ने, और अंतिम दिन भी दादा भगवान से लक्ष्मी भगवान ने पूछा दादा कितने आए हो, जब अनकॉन्शियस थे दादा, सेमी कॉन्शियसनेस थी, कहते हैं उस समय भी उनको अपना निश्चय पक्का था। आज हम कभी कभी पूछते हैं अंत में किसी को याद किया, कोई पीड़ा या कोई बात किसी की याद में कुछ समय बिताया? अगर जिसने ठीक से ज्ञान समझ लिया होगा ना, उसकी गर्दन ऐसे मिलना था सो मिल गया, काम हुआ। कुछ बोली थी अम्मा जी, अंत में किसी को पुकारा था, कुछ याद किया था, कोई तरफ दिखाई थी दुनिया के लिए कि आए वो मिली नहीं, ये मिला नहीं, इसको रह ही नहीं जाता। इतना गुरु ज्ञान सुना करके अंदर से जगत को हटा देता। नहीं तो जाकर के दुनिया के लोग जब जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं ना, उस समय उनकी हालत देखो, कहते हैं 100 भिक्षुओं के डंक लगते। और यहाँ हमें विश्वास है अगर ज्ञान से दिल लगा लेगा ना, उसके अंदर की सारी पीड़ा मिट जाएगी और शरीर को ऐसे अर्पण करेगा भगवान को, लो भगवान दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी चुनरिया झील के।
अभी आ जाए काल देवता तुम सबको लेने के लिए, तो कैसे भाव में जाओगे? बता दो, शर्मा क्यों रहे? अभी जीव भाव है तो हाय हाय करते जाओगे, इसमें क्या बात? अच्छा आने दो। ज्ञान पक्का होगा, वाह प्रभु वाह, आपने अपना कार्य पूरा किया, ऐसे करके अर्पण कर देता है शरीर। जाना है, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, दादा कहते थे, बट आई विल रिमेन। तो दादा आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञानी की जुगा जुग अमर है आत्मा, तो युग युग तक अमर होता है। और अपने भक्तों के अंदर भी वो यही तत्व डाल देता है कि उनकी भी यादें अमर हो जाती, उनका भी प्रेम अमर हो जाता। तो ध्यान रखना, दादा भगवान कहते थे जड़ चेतन का आशीष ले लो, तुम्हें ज्ञान जल्दी लगेगा। इतना सुंदर ज्ञान सुनाते थे। बोले एक चश्मे का भी शुक्राना करो। हम कभी कभी श्याम भगवान को ऑब्जर्व करते हैं, अपने कमरे में 96 की एज में भी अपने चश्मे को इतने प्यार से उतार के इतने सलीके से रखते हैं। पानी पिएंगे अगर गिलास से तो वो भी इतने प्यार से रखा होता है, खटकी भी आवाज नहीं देते अभी तक। चप्पल भी उनकी हमेशा करीने से ऐसे सजी हुई है, क्या पलंग के साइड में रखी हुई। अभी तक कोई भी कर्म करते हैं इतनी सतर्कता से सोचा। चलते भी तो ऐसे चलते हैं, ऐसे लगता है धरती पर कोई ऐसे धरती को भी कष्ट ना पहुंचे। तो दादा भगवान ये सिखाते थे कि तुम जगत में ऐसे व्यवहार करो, ऐसे चलो कि जड़ चेतन हर चीज जो है के साथ तुम ऐसे भगवान का भाव देख करके देखो। राम के सिवाय कुछ बना ही नहीं। दादा के पास एक प्रेमी आया मिलने के लिए, बोला मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अंदर आया, लेकिन आते समय उसने लापरवाही दिखाई, चप्पल को ऐसे देख कर से उतार के फेंका, दरवाजा भी भाग से बंद कर दिया। जब अंदर आया तो दादा ने बैठा, तो दादा ने उसे बड़े प्यार से कहा जाओ उठो, पहले दरवाजे से माफी मांग कर आओ, उठो पहले चप्पल से जाकर के माफी और सलीके से लगा करके आओ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, उठा और उसने फिर वैसा ही वैसा किया जैसे गुरु ने कहा था। फिर आकर के बैठा, बोले हाँ अब ज्ञान तुम्हारे को जीवन में लग सकता है। क्योंकि जो जड़ चेतन हर चीज में के साथ ये व्यवहार नहीं समझता कि है ही, तब तक उसको ज्ञान नहीं। अब तुम खुद चेक करो तुम्हारे हर कर्म कैसे हो रहे, हर व्यवहार कैसा हो रहा है। उसने चप्पल को जाकर के प्यार किया, धीरज, फिर धीरज से आओ। दादा भगवान ईश्वर की हर रजा में राजी थे। दादा भगवान कहते थे समझो तुम्हें बारिश नहीं चाहिए, तुम्हें कहीं जाने का प्रोग्राम है और अचानक बारिश पड़ने लगती है, जोर से पड़ने लगती है, तो तुम्हारे मुख से निकलेगा अब जैसी भगवान की मर्जी। बारिश हो रही है तो क्या कर सकते हैं, जैसी भगवान की मर्जी। तो इसमें भी तुम्हारी मजबूरी झलक रही है, अभी ज्ञान की पूरी स्थिति नहीं, लेकिन पूरी सही स्थिति ज्ञान की होगी तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा, मेरी यही तो मर्जी थी कि आज पानी पड़े। इतना भगवान की रजामंदी में, जो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के चलता है। एक तो हार के कंप्रोमाइज करता है इंसान, भगवान से चाह रहा तो है नहीं, चलो मान ले, और एक यहाँ भगवान से पूरी ऐसे मिलाप कर, यही मेरे को चाहिए था। समझो तेरा एक ही बेटा हो और मर जाए और तुम कहो अच्छा हुआ मर गया। जब ये स्थिति आ जाए मन की, मेरी अपनी भी यही रजा है, तो मैं समझूंगा तुम्हें ज्ञान लगा। कड़वी दवाई है लेकिन समझना इसका मतलब कितना मुझे, क्योंकि जब मेरापन पूरा मिटा होगा, जब ईश्वर के हर किए पे पूरी रजामंदी होगी, प्रदीप बाबू, तब अंदर से दादा का ये वचन समझ में आएगा, मेरी भी यही मर्जी थी। भले कहना ना कहना किसी से, लेकिन अंदर में जान लेना ऐसा होना ही था, और प्रभु तेरे हर किए पे मैं राजी। ऐसा जो भगवान से इतना मन मिला के चलता है, तो जरा सी बात में यार ठहने करे, चल मस्त रहे एकदम से, क्यों सोच रहे हैं? अभी तो शुरुआत है, न जाने कितनी चढ़ाइयां चढ़ रही है तेरे को।
नई नई नौकरी दे देते हैं आजकल की कंपनी वाले, फिर सूटते हैं बच्चों की भयंकर तरीके से, फिर करके दिखा देना। अच्छा हुआ एक अनुभव तो देके गए तेरे को, खट्टा मीठा जो भी देखे। मस्त रहना सीख बस अपने, मस्त सोच। अभी तो कैसी हालतें आएंगी, कैसी बातें आएंगी, तुम भी ज्ञानवान की तरह बोलो अंदर से, मेरी भी यही मर्जी। क्या बोलेगा? अपनी मर्जी क्यों नहीं बना पा रहा है? तो दादा का बच्चा है ना, हर बात में बोलेगा, करेगा जो तो खामा कर रहा है। और क्या सुन रहे हैं, क्या सुना रही हूँ? क्या क्या समझा दादा के बारे में?